अमेरिका अंतरिक्ष में एक ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम बनाने जा रहा है जिसको सुनने के बाद चीन और रूस आग बबूला हो चुके हैं। और अब तो यह भी कहा जा रहा है कि अगर अमेरिका इस एयर डिफेंस सिस्टम को बनाने में कामयाब हो गया तो हो सकता है कि आने वाले कुछ सालों में यह तीसरे विश्व युद्ध की नींव डालने का काम भी कर सकता है। क्या है पूरी कहानी? क्यों गोल्डन डोम को लेकर पूरी दुनिया में इस वक्त तहलका मच चुका है? अमेरिका के इस एयर डिफेंस सिस्टम के चलते चीन और रूस जैसे देश अब अमेरिका से क्यों कह रहे हैं कि यह काम रोक दो वरना। नमस्कार, एबीसी हिंदी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आर मोहन तिवारी। अभी हाल ही में जब भारत पाकिस्तान के बीच तनाव हुआ था तो दुनिया भर ने भारत के एयर डिफेंस सिस्टम S-400 का जौहर देखा था, सुदर्शन का जौहर देखा था, उसकी ताकत देखी थी कि कैसे पाकिस्तान से तमाम ड्रोन्स भारत की ओर आ रहे थे, पाकिस्तान की मिसाइल्स आ रही थी, लेकिन भारत की सीमा में डिस्ट्रॉय होने से पहले ही उन्हें भारत का एयर डिफेंस सिस्टम आसमान में ही न्यूट्रलाइज कर दे रहा था, यानी उन्हें खत्म कर दे रहा था। जब ये पूरा एयर डिफेंस सिस्टम दुनिया ने देखा तो इसकी सराहना हुई। S-400 भारत ने रूस से लिया था और इसकी चर्चा होने लगी कि किस प्रकार का ये सिस्टम है। भारत के अपने आकाश सिस्टम की भी चर्चा हुई और इसी बीच जब भारत पाकिस्तान के दरमियान S-400 की चर्चा हो रही थी तो इसके कुछ ही दिनों बाद अब अमेरिका ने एक अपने नए एयर डिफेंस सिस्टम के लिए ऐलान कर दिया है और अमेरिका ने इसे मंजूरी दे दी है, जिसमें करीब $175 बिलियन का खर्च आएगा और इसके लिए बाकायदा ठेका भी दे दिया गया है, कॉन्ट्रैक्ट भी दे दिया गया है। लेकिन ये एयर डिफेंस सिस्टम ये अमेरिका की सीमा पर नहीं होगा, ये जमीन पर नहीं होगा, बल्कि ये एयर डिफेंस सिस्टम अंतरिक्ष में बनाया जाएगा। और ये एक ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम होगा, अगर अमेरिका ये बनाने में कामयाब हो जाता है तो इसके बाद अमेरिका में दुनिया का कोई भी देश आक्रमण नहीं कर पाएगा। अमेरिका दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश बन जाएगा, या यूं कहूं कि पूरी दुनिया चलाने वाला देश बन जाएगा। और शायद यही वजह है कि अमेरिका के इस प्रयास के चलते अब चीन और रूस जैसे देशों ने इस पर आपत्ति जतानी शुरू कर दी है। पहले ये बात कर लेते कि आखिर ये है क्या। इस पूरे एयर डिफेंस सिस्टम का नाम अमेरिका ने गोल्डन डोम रखा है। नाम इजराइल के आयरन डोम से लिया गया है। इजराइल का आयरन डोम दुनिया का सबसे ज्यादा शक्तिशाली एयर डिफेंस सिस्टम कहा जाता है कि ये एक ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम है जिसे भेद पाना किसी के बस की बात नहीं है। जब हमास ने इजराइल पर हमला किया था तो इसी एयर डिफेंस सिस्टम ने हमास की पूरी मिसाइलों को फेल कर दिया था। अब जब अमेरिका अपना ये बना रहा है, गोल्डन डोम बना रहा है, तो दुनिया भर में हलचल मच गई है। और सबसे ज्यादा जो इस पर आपत्ति जताने वाले देश हैं वो इस वक्त दुनिया के दो महादेश हैं, महाशक्ति हैं, एक चीन और दूसरा रूस। अब रूस और चीन को इससे क्यों आपत्ति हो रही? देखिए, अमेरिका के पास अभी ऐसा कोई हथियार नहीं है जो उसके पास मौजूद ना हो। पूरी दुनिया में जितने भी बड़े बड़े हथियार होते हैं, मिसाइल्स होते हैं, एयरक्राफ्ट होते हैं, सब कुछ अमेरिका के पास है। थल, जल और नौसेना में अमेरिका ने, वायुसेना में पूरी तरह से अपनी पकड़ बना चुकी है। दुनिया के अलग अलग जगहों पर अमेरिका ने अपने स्पॉट्स बनाकर रखे हैं कि दुनिया में कहीं भी अगर युद्ध होता है तो अमेरिका वहां पर पल भर में पहुंच सकता है। लेकिन बावजूद इसके अमेरिका थम नहीं रहा है। अमेरिका की अब कोशिश है कि उससे एक ऐसा पावर मिल जाए, वो एक ऐसा हथियार बना ले, एक ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम बना ले जिसके बाद वो अजय हो जाए, यानी कि उसे कोई ना हरा पाए या कोई चेष्टा भी नहीं कर पाए। अब तक के जो एयर डिफेंस सिस्टम होते थे ये क्या करते हैं, ये सबको पता है कि जब एयर डिफेंस सिस्टम काम करते हैं ये सैटेलाइट से काम करते हैं। अगर आपकी सीमा क्षेत्र में कोई मिसाइल आ रही है या कोई ड्रोन आ रहा है तो ये उसे देखते हैं, रडार पकड़ते हैं और देखते हैं कि भैया अगर ये आ रहा है तो उसको फिर डिस्ट्रॉय करते हैं। लेकिन जो अमेरिका गोल्डन डोम बनाने जा रहा है ये सीमा क्षेत्र में नहीं, बल्कि ये अंतरिक्ष से देखेगा कि कौन सी मिसाइल या कौन सा हमला कौन से देश से अमेरिका की ओर किया जा रहा है। और जब कोई अमेरिका पर टारगेट करने की कोशिश करेगा तो उस हथियार को या उस मिसाइल को ये गोल्डन डोम वहीं पर निस्तेनाबूद कर देगा। यानी कि अमेरिका तक पहुंचने से पहले ही कोई भी हथियार पूरी तरह से न्यूट्रलाइज कर दिया जाएगा। अब इससे क्या होने वाला है कि ये अमेरिका को परमाणु का भी एक सुरक्षा कवच दे देगा, यानी कि अमेरिका के ऊपर परमाणु का भी खतरा नहीं रहेगा। उदाहरण के तौर पर आप समझिए कि अगर चीन चाहता है कि अमेरिका पर परमाणु हथियार से हमला करे और चीन अमेरिका की तरफ बढ़ रहा है तो अंतरिक्ष में बैठा अमेरिका का गोल्डन डोम इस बात की पहचान कर लेगा कि ये जो टारगेट है ये अमेरिका की ओर जा रहा है और अमेरिका के जाने से पहले ही उसे चीन में ही गिरा दिया जाएगा।
तो इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि अमेरिका एक अजय देश बन जाएगा, यानी कि ना तो उसके बाद उसे किसी हथियारों का भय रहेगा, ना परमाणु का भय रहेगा। और जब कोई देश या कोई व्यक्ति भयहीन हो जाता है तो वो तानाशाह भी हो जाता है, और इसी बात की चिंता फिलहाल चीन और रूस को सताने लगी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को गोल्डन डोम का ऐलान किया और उन्होंने कहा कि जो अमेरिका के 40वें राष्ट्रपति थे वो इस तरह की टेक्नोलॉजी को बनाना चाहते थे, वो इस तरह का एयर डिफेंस सिस्टम बनाना चाहते थे, लेकिन उस वक्त वे बना नहीं पाए क्योंकि उस वक्त टेक्नोलॉजी का अभाव हुआ करता था। लेकिन अब हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी है कि हम ऐसा गोल्डन डोम जैसा सिस्टम बना सकें। अब इसके पीछे डोनाल्ड ट्रंप का तर्क क्या है? डोनाल्ड ट्रंप का तर्क है कि अमेरिका के ऊपर दुनिया के कई ऐसे देश हैं जो आक्रमण करना चाहते हैं, दुनिया के कई ऐसे देश हैं जो अमेरिका पर अपनी मिसाइल दागना चाहते हैं, और इससे अमेरिका को खतरा है, और इसलिए अमेरिका इस पूरी रक्षा प्रणाली को बना रहा है। हालांकि इसके पीछे डोनाल्ड ट्रंप की क्या मंशा है, अमेरिका की क्या मंशा है, ये दुनिया समझ गई है कि अब अमेरिका चाहता है कि जो एकमात्र खतरा रहता है जिससे दुनिया कहीं ना कहीं भयभीत होती है, वो परमाणु का खतरा है, जो सबसे बड़ा हथियार है। और अब गोल्डन डोम के जरिए अमेरिका इस खतरे से भी बचना चाहता है। अमेरिका चाहता है कि उसके ऊपर अब कोई भी खतरा ना रहे। अब जब अमेरिका ने यह ऐलान किया तो जो सबसे ज्यादा आपत्ति जताई है वो दो देशों ने जताई है। एक चीन ने आपत्ति जताई है और दूसरा रूस ने आपत्ति जताई है। चीन ने कहा है कि भाई अमेरिका अंतरिक्ष में भी हथियारों की रेस चलाने जा रहा है, और इस तरह के हथियार बनाने से अमेरिका अपने लिए तो सुरक्षा बनाने की मांग कर रहा है, लेकिन ये दुनिया के दूसरे देशों के लिए खतरा हो सकते हैं। भाई अमेरिका तो जब चाहेगा जिसके ऊपर जो प्रहार कर सकता है। अमेरिका चाहेगा तो रूस के ऊपर प्रहार कर दे, रूस की मिसाइल्स काम ही नहीं करेंगी। अमेरिका चाहे तो चीन पर प्रहार कर दे, चीन पर उसकी मिसाइल काम ही नहीं करेंगी। देखिए, दुनिया में दो फिलहाल ऐसे देश हैं जिनका अमेरिका के साथ सीधा इस वक्त टकराव है। अगर अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में देखें तो अमेरिका की जो सीधी टक्कर है वो चीन से हो रही है, और रक्षा व्यवस्था के क्षेत्र में देखें तो अमेरिका की सीधी टक्कर रूस से हो रही है। और यही वजह है कि इन दोनों देशों ने सीधे तौर पर इस पर आपत्ति जताई है और दुनिया भर के देशों से कहा है कि भाई अमेरिका को यह करने से रोका जाए। अब क्या होगा? अब दो चीजें होंगी, या तो पहले ये दोनों देश चीन और रूस, और हो सकता है आने वाले दिनों में इसमें और भी देश शामिल हो जाएं जो अमेरिका से इत्तेफाक नहीं रखते हैं, वो अमेरिका को समझाएंगे, बातचीत के जरिए हल निकालने की कोशिश करेंगे कि देखिए आप इस तरह का कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम मत बनाइए, यह आपकी सुरक्षा के लिए है, ये एक ठीक बात है, लेकिन इससे दुनिया के जो दूसरे देश हैं उनके लिए भी असुरक्षा का माहौल कहीं ना कहीं पैदा होगा। और जहां पर एक निशस्त्रीकरण की जो साल 1948 में पूरी पहल की गई थी, डिसआर्म्स की पहल की गई थी, ये उसके खिलाफ जा रहा है। ये हथियारों की रेस है जिसे फिर से शुरू करने की कोशिश की जा रही है। तो एक तरीका ये है जहां चीन और रूस जैसे देश अमेरिका को समझाएंगे, अमेरिका मान जाता है तो यहां पर हो सकता है कि ये जो मामला है यहीं पर ठंडा हो जाए। लेकिन जिस लिहाज से अमेरिका अपनी रक्षा प्रणाली को लेकर आगे बढ़ता है, जिस लिहाज से अमेरिका दुनिया में सुपर पावर बनने की जो अपनी रेस है उसे बढ़ाता जाता है, लग नहीं रहा कि अमेरिका किसी भी देश की मांग मानेगा, अमेरिका किसी भी तरह से इस प्रस्ताव को ठुकराएगा या स्वीकार करेगा। तो अब सबसे बड़ा सवाल हो रहा है कि इसके बाद क्या होगा। जाहिर सी बात है कि रूस और चीन दोनों की अमेरिका के साथ कहीं ना कहीं फिर यहां पर अनबन भी शुरू हो सकती है, और हो ही रही है। अब देखिए, बार बार अमेरिका वैसे तो सबसे बड़ा शांति दूत बनने की कोशिश कर रहा है, डोनाल्ड ट्रंप रूस और यूक्रेन का युद्ध रुकवाने के बार बार प्रयास कर रहे हैं, बीते दिन भी वही हुआ। डोनाल्ड ट्रंप ने लगातार बातचीत की, पुतिन से बात की, कई बार बात की, लेकिन बावजूद इसके पुतिन ने कह दिया कि भैया हम तो सीज फायर नहीं करेंगे। तो डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि दुनिया में अमेरिका सबसे बड़ा सुपर पावर बन जाए, सब अमेरिका की बात माने, सब अमेरिका के इशारों पर चले। अगर अमेरिका किसी को कह दे कि भैया ये मुद्दे पे तुम अब पीछे हट जाओ तो तुम पीछे हट जाओ। भारत के मसले पर भी अमेरिका ने यही कोशिश की थी। भारत पाक के बीच युद्ध विराम भारत पाक का निर्णय था, भारतीय सेना का निर्णय था। क्रेडिट लूटने की कोशिश यहां पर डोनाल्ड ट्रंप ने कर ली। दुनिया में जा रहे हैं, कतर जा रहे हैं, यूएई जा रहे हैं, सब जगह जाकर बता रहे हैं कि मैंने भारत को ट्रेड का हवाला दिया, व्यापार का हवाला दिया और हमने युद्ध विराम करा दिया। अब लोग सोच रहे हैं कि भाई अमेरिका को ऐसी क्या जरूरत पड़ गई है कि जो अमेरिका भारत और पाकिस्तान के दरमियान सीज फायर करवाकर क्या क्या क्रेडिट लेना चाहता है। अमेरिका को कौन से क्रेडिट की यहां पर जद्दोजहद है? जद्दोजहद है। अमेरिका यह संदेश दुनिया भर को देना चाहता है कि दुनिया में अगर कोई भी हलचल कहीं पर होगी तो उसके लिए जिम्मेदार अमेरिका होगा, उसका निर्णायक अमेरिका होगा। यानी कि दुनिया भर का अगर देखा जाए तो इस्लामिक तर्ज पर कह लीजिए कि खलीफा बनने की कोशिश फिलहाल अमेरिका की है। यह सिर्फ अपने लिए सुपर पावर नहीं बनना चाहता है,
अमेरिका दुनिया में सुपर पावर बनना चाहता है। अमेरिका चाहता है कि दुनिया में सिर्फ अमेरिका की तूती बोले और बाकी जितने भी देश हैं वो कितने भी महाशक्तिशाली हो जाएं, लेकिन अमेरिका के सामने बौने ही बने रहें। और इसके लिए सबसे बड़ा जो प्रतिद्वंदी है फिलहाल वो रूस है, दूसरी तरफ वो चीन है। और कहीं ना कहीं अब अमेरिका भारत को भी अपना प्रतिद्वंदी मानने लगा है, क्योंकि पाक और भारत के दरमियान जो हाल ही में सैन्य कार्रवाई देखी गई, इसने एक संदेश तो साफ दे दिया कि भारत के पास जो रक्षा प्रणाली है S-400 सिस्टम, वो रूस का दिया गया सिस्टम है, भारत ने रूस से खरीदा है। तो भारत के पास रूस के लेवल की ऐसी जो रक्षा प्रणाली है जिन पर अमेरिका के भी हथियार काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि भारत ने इस पूरी सैन्य कार्रवाई में पाकिस्तान के जो जेट्स गिराए हैं वो पाकिस्तान ने अमेरिका से भी लिया था। तो कहीं ना कहीं ये तमाम बातें देखते हुए अमेरिका को लग रहा है कि उसे एक दुनिया का सबसे बड़ा सुपर पावर बनकर उभरना है, और गोल्डन जो डोम है वो इसी की कवायद है। ये आयरन डोम के नाम पर इसका नामकरण जरूर किया जा रहा है, लेकिन ये जो आयरन डोम है उससे कहीं ज्यादा खतरनाक है। और अमेरिका अगर ये बना लेता है तो इसके बाद अमेरिका के ऊपर किसी भी तरह का हवाई हमला, किसी भी तरह का जो जमीन से जमीन का हमला होता है, हर तरह के हमले को रोकने के लिए अमेरिका सक्षम हो जाएगा और अमेरिका की सीमा तक किसी के लिए भी पहुंचना नामुमकिन हो जाएगा। तो देखिए, कवायद यही होती है कि आप या तो अमेरिका को रोक लीजिए या तो आप अमेरिका को समझा दीजिए कि इस तरह के सिस्टम ना बनाए, नहीं तो इसके बाद देखिए अमेरिका बनाएगा, इसके बाद होड़ लग जाएगी, फिर चीन और रूस जैसे देश भी इसी तरह के सिस्टम बनाने की कहीं ना कहीं जद्दोजहद करेंगे, और जो जमीन की लड़ाई है वो सीधे तौर पर अंतरिक्ष भी पहुंच जाएगी। और जो निशस्त्रीकरण की एक नीति थी, जो विश्व युद्ध दूसरे विश्व युद्ध के बाद दुनिया ने एक शांति का रुख अपनाने की कोशिश की थी, अब यही अमेरिका एक बार फिर से दुनिया में यह संदेश देना चाह रहा है कि देखिए अब हम फिर से शस्त्रों की लड़ाई में हैं, हम हथियारों की लड़ाई में हैं, और यह संदेश साफ है कि जो यहां पर कमजोर रहेगा या तो वो हमसे दबकर रहेगा या हम उसे दबा देंगे। जाहिर सी बात है, दुनिया के जो तमाम शक्तिशाली देश हैं उन्हें अमेरिका की यह नीति पसंद नहीं आ रही है, और अब अमेरिका को सीधे तौर पर चीन और रूस से ये संकेत मिले हैं, ये बात उनसे कह दी गई है कि भैया आप इस तरह के हथियार मत बनाइए, यह आपके लिए समझदारी होगी। और अगर अमेरिका नहीं मानता है तो आने वाले दिनों में एक त्रिपक्षीय टकराव भी दुनिया को देखने के लिए मिल सकता है। ABC हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ